हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि हैशिंग का क्वेश्चन बनता है। हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो आपका पूरा डेटा स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है ना। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से बनेंगे तो वो डेटा स्ट्रक्चर ही होगा। इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में, और इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, उन पर भी फोकस करने वाले हैं। चाहे एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, यूजीसी नेट हो, आईबीपीएस एसओआईटी एग्जाम हो, ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। आइए जरा इसकी कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। हैव अ लुक गाइस। तो एलटी ग्रेड में कंप्यूटर साइंस का सिलेबस तो आप लोग ने देखा होगा। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्री और मेंस ये दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको प्री के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और जब आप प्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो मेंस के अकॉर्डिंग तो ऑलरेडी आपका कवर हो ही जाएगा। लेकिन क्या उस कवरेज से मेंस में आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, लिख पाएंगे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में? जी नहीं। इसलिए यहां पर इस कोर्स में क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि कैसे उतने वर्ड्स में ही आप चीजों को लिखें, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन के आंसर को आप फ्रेम करेंगे, पॉइंट्स के फॉर्मेट में या डिस्क्रिप्टिव के फॉर्मेट में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और बाईलैंग्वेज भी लिख सकते हैं। तो मैं एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से फ्रेम आउट करके कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो प्री के लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में, इंक्लूडिंग मेंस एग्जामिनेशन। इस कोर्स की वैलिडिटी कब तक रहेगी? मेंस एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम टिल मेंस। ये कोर्स कब शुरू हो चुका था? 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका था ये कोर्स, जो कि लगातार चल रहा है। अभी तक अराउंड 180 वीडियोस यहां पर हो चुकी हैं। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज के साथ में फोल्डर बने हुए हैं। अगर आप आज से या कभी भी इसमें एनरोल करते हैं तो डे 1 से सारी वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगी। कितना समय और लगेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए? लगभग 2 महीने का समय और लगेगा, क्योंकि प्री भी पूरा कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद मेंस की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट करनी है। कैसे आप इस कोर्स से एनरोल कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स में एनरोल कर पाएंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहां पर दिया गया है, जिसकी मदद से डायरेक्टली आप हमसे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप लोग कैटर आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हैव अ लुक। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो आपको यह पता होगा कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर का है, और हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हो भी क्यों ना, डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत सारे हैं, चाहे वो एरे हो, क्यू हो, लिंक्ड लिस्ट हो, है ना। बहुत सारे एरे होते हैं, ट्री है, बाइनरी ट्री है, सर्च ट्री है। लेकिन हैशिंग का एक अपना वैल्यू है, अपनी इंपॉर्टेंस है। क्यों? अगर हमें सर्चिंग करनी हो, हमें इंसर्शन करना हो या डिलीट करना हो, मान लेते हैं आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, उसे हमें डेटाबेस में सर्च करना है, या किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को इंसर्ट करना है, या किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को डिलीट करना है, तो सबसे बढ़िया जो तरीका माना जाता है इसके लिए वो है हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि यहां पर ओमेगा 1 यानी बिग ओ नोटेशन 1 इतने समय में, यानी बहुत क्विकली सर्चिंग भी हो जाती है, इंसर्शन भी हो जाता है और डिलीशन भी हो जाता है। तो ओवन टाइम लेता है ये सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन को करने में। इसलिए सबसे बेस्ट अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर है तो यही है, दैट इज कॉल्ड हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखिएगा।
A hash table of length 10 uses open addressing with hash function hk-kmod 10 and linear probing. After inserting 6 values into the empty hash table, the table is shown below. Which of the following choices gives a possible order in which a key value could have been inserted in the table? मतलब लंबाई 10 की एक हैश तालिका गिवन है, हैश फलन hk यानी फंक्शन हमें गिवन है k mod 10 और लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग क्या है? कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है। हैशिंग में कोलिजन ना हो उसके लिए लीनियर प्रोबिंग एक तरीका है, एक मेथड है जिसका प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको यहां पर एक तरीके से आंसर दे दिए गए हैं और क्वेश्चन आपको बताना है कि ये जो टेबल बना है ये किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। क्या ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग ये टेबल है, ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग ये टेबल है, ऑप्शन 3 के अकॉर्डिंग है या ऑप्शन 4 के अकॉर्डिंग? ये किसके अकॉर्डिंग है हमें बताइए। तो क्या ये आप कर पाएंगे? आइए देखते हैं। बहुत आसान है, बड़ा ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है ये। हैव अ लुक गाइस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन 1 को लेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? एच के फंक्शन गिवन है, के मोड 10 विद लीनियर प्रोबिंग, की वैल्यूज इंसर्टेड इन ऑर्डर। इस ऑर्डर में वैल्यूज को इंसर्ट किया गया है। ऑप्शन ए क्या है? 46, 42, 34, 52, 23, 33। ये टेबल क्वेश्चन में बना के दी गई है एग्जाम में, है ना। आप देख सकते हैं ये वाली जो टेबल है ये क्वेश्चन में बना के दी गई है। हमने क्या किया, इसी तरीके की एक टेबल बना ली। क्यों? क्योंकि हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर चौथे ऑप्शन को चेक करेंगे और तब तक चेक करेंगे जब तक हमें इस टेबल के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिल जाए। समझ में आई बात? वेरी गुड। अब हमने कहा ऑप्शन 1 ले लेते हैं, ऑप्शन ए ले लेते हैं। 46, 42, 34, 52, 23 और 33। क्या करना है? लीनियर प्रोबिंग हमें अप्लाई करनी है। गिवन है के मोड 10। के का मतलब यहां पर क्या है? जो ऑप्शन में हमें वैल्यूज दी हुई हैं, जो की दिया हुआ है दैट इज के। की क्या है? 46 है, 42 है, 34 है, 52 है, 23 है और 33 है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? ऑप्शन ए को रखेंगे। 46 मॉड 10, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 की टेबल को पढ़ेंगे 46 में, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आपने कहा 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 10 4 जा 40 और रिमाइंडर क्या बचा? 6। इसका मतलब 6 वाले खाने में, 6 वाले सेल में हमें जो नंबर इंसर्ट करना है वो क्या है? 46 कर दीजिए। तो 6 में क्या आ गया? 46 आ गया। आगे बढ़ते हैं। 42, 10 की टेबल पढ़ेंगे 42 में, रिमाइंडर क्या बचेगा? 10 4 जा 40, रिमाइंडर इज 2। तो यानी सेकंड वाले सेल में, सेकंड इंडेक्स में हम कौन सी की फिल करेंगे? 42। तो सेकंड वाले में आ जाएगा 42। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अब 34 को इंसर्ट करेंगे। 34 मॉड 10, 10 की टेबल 34 में पढ़ेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 10 3 जा 30, 4 बचेगा रिमाइंडर। यानी फोर्थ वाली इंडेक्स में जो नंबर आपका आ जाएगा, जो की आएगी वो 34 होगा। तो फोर्थ में 34 लिख दीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 52 इसके बाद गिवन है पहले ऑप्शन में। अब 10 5 जा 50, कितना रिमाइंडर बचा? 2 बचा। तो यानी 2 में क्या जाना चाहिए? 52। 2 इंडेक्स में 52 क्या आ सकता है? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्री है, ऑलरेडी फिल्ड है। ऑलरेडी फिल्ड का मतलब क्या ये फ्री है? नहीं, ये फ्री स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब जो इसके बाद हमें फ्री स्पेस मिलेगी उसमें 52 आ जाएगा। 2 अगर हमारे पास में फ्री नहीं है तो क्या 3 फ्री है? जी हां। तो इसका मतलब ये जो 52 है ये कहां पर आ जाएगा? थर्ड वाले इंडेक्स में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसके लिए? थर्ड इंडेक्स में 52, यानी ये पोजीशन ये ऑक्युपाई करेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर वो सेल, अगर वो इंडेक्स हमें फ्री नहीं मिलती है जिसमें की इंसर्ट करनी है, तो अगले वाली जो फ्री होगी उसमें आ जाएगा। तो 52 किस में आ गया? थर्ड वाले में। ये फ्री मिल गया हमें। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है?
52 के बाद में, लेकिन हमें मैच भी तो करना है, साथ ही साथ हमें ये जो टेबल दी है इसके अकॉर्डिंग मैच भी तो करना है। 42 बिल्कुल मैच कर रहा था सेकंड प्लेस पर, 34 भी मैच कर रहा था फोर्थ प्लेस पर, 46 भी मैच कर रहा था सिक्स्थ प्लेस पर, लेकिन 52 मैच नहीं कर रहा है थर्ड प्लेस पर, क्योंकि यहां पर जो गिवन है वो 52 कहां पर है, फिफ्थ प्लेस पर, और यहां पर आ गया है थर्ड प्लेस पर। इसका मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है गिवन टेबल के अकॉर्डिंग, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे वाले पर आएंगे, 34, 42, 23, 52, 33 और 46 पे आइए। अब ये हमने सेकंड वाला ऑप्शन लिखा, अब इसके अकॉर्डिंग प्रोबिंग करिए। 34 mod 10, 10 3 जा 30, कितना रिमेनिंग 4, यानी 4 प्लेस पे 34 आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही। फिर 42 गिवन है, 10 4 जा 40, कितना बचा, 2 बचा, तो सेकंड प्लेस पर 42 आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही। मैच भी करते रहो, फोर्थ प्लेस पर 34 सही है, सेकंड प्लेस पर 42 सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या गिवन है, 23 गिवन है, 10 2 जा 20, कितना रिमाइंडर बचा, 3, तो थर्ड किस पर आ जाएगा, 23rd पोजीशन पे। समझ में आया, थर्ड इंडेक्स पे आप फिल कर दीजिए 23rd, ये फिल हो गए आपके तीनों। क्या यहां पर थर्ड 23rd पर ही आ रहा था, जी हां, थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या है, 23 है। आगे बढ़ जाइए, 52 mod 10, 10 5 जा 50, कितना बचा रिमाइंडर, 2, लेकिन क्या सेकंड प्लेस फ्री है, नहीं, नॉट फ्री। अगर सेकंड फ्री नहीं है तो 52 कहां आ जाना चाहिए, थर्ड प्लेस पर, लेकिन थर्ड भी फ्री नहीं है। फोर्थ प्लेस पर आ जाएगा, लेकिन फोर्थ भी फ्री नहीं है, तो फिफ्थ पर आ जाएगा, जो खाली मिलेगी उस जगह पर वो आ जाएगा। तो 52 की पोजीशन क्या हो जाएगी, फिफ्थ पोजीशन, क्योंकि यहीं पर वैकेंट है। तो यहां पर लिख दीजिए 52। क्या 5 पर 52 आ रहा है, जी हां, यानी ये भी मैच कर रहा है टेबल के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ेंगे 33 पे, 33 mod 10, 10 3 जा 30, रिमाइंडर बचा 3, यानी थर्ड इंडेक्स पे क्या 33 आ पाएगा, जी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी फिल है, फ्री नहीं है। तो क्या फोर्थ पर आ पाएगा, नहीं, फिफ्थ पर आ पाएगा, नहीं, सिक्स्थ पर आ पाएगा, जी हां, क्योंकि सिक्स्थ फ्री है। तो 33 को किस पोजीशन पे रख देंगे, सिक्स्थ इंडेक्स पे रख देंगे, क्योंकि ये फ्री मिल गया, रख दीजिए यहां पर। मैच करिए, क्या सिक्स्थ इंडेक्स पे वैल्यू 46 है यहां पर, और यहां 33 है, इसका मतलब ये भी मैच नहीं कर रहा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, है ना, ये डिफरेंट हो गया आपकी वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर बी भी वैलिड नहीं होगा। अब सी को चेक कर लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। 46, 34, 42, 23, 52 और 33, आइए जरा चेक करते हैं, हैव अ लुक गाइस। सबसे पहले 46 mod 10, 10 4 जा 40, क्या बचा 6, 6 प्लेस पर क्या आ जाना चाहिए, 46, रख दीजिए। फिर इसके बाद 34 है, 10 3 जा 30, क्या बचा 4, 4 इंडेक्स पे 34, रख दीजिए। फिर इसके बाद क्या गिवन है, 42, 10 4 जा 40, क्या बचेगा 2, सेकंड प्लेस पर 42 रख दीजिए, वेरी इजी। फिर इसके बाद क्या गिवन है, 23, 10 2 जा 20 और रिमाइंडर क्या बचा 3, यानी थर्ड प्लेस पे क्या रख देंगे, 23, और मैच भी करते चलेंगे, 42 23 34, सिक्स्थ पर 46, बिल्कुल सही, यहां तक मैच हो रहा है। आगे करते हैं 52, 10 5 जा 50, सेकंड प्लेस पर क्या 52 आ सकता है, जी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी फिल है। अगर फिल है तो किस पर आएगा, थर्ड पर, लेकिन थर्ड भी फिल है। फोर्थ पर आ सकता है, लेकिन फोर्थ भी फिल है। तो फिफ्थ हमें मिल रही है फ्री स्पेस, यहां पर आ जाएगा 52, तो फिफ्थ में लिख दीजिए क्या, 52। इस तरीके से क्या ये मैच कर रहा है, जी हां, फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू 52 यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब बचा लास्ट में 33, इसको मैच कर लेते हैं। 33 mod 10, mod 10 का मतलब 10 3 जा 30 और क्या बचेगा 3, लेकिन क्या थर्ड प्लेस आपकी फ्री है, नहीं, क्या फोर्थ फ्री है, नहीं,
5th फ्री है नहीं, 6th फ्री है नहीं, 7th फ्री है। तो इसका मतलब ये जो 33 है ये किस पोजीशन पर आएगा? फ्री वाली पोजीशन पर, जो कि मिल रही है हमें 7। तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों 33। क्या मैच कर रहा है? जी हां। तो क्या ये टेबल इस टेबल से मैच कर गई? यस। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्या ये बात समझ में आई? वैसे तो इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इस टेबल में एंड कहां पर हो रहा है? 33 पर। और ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो एंड कहां पर हो रहा है? दो ऐसे ऑप्शन है जो 33 पर एंड हो रहे हैं, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन सी। तो आपको कंपेयर किस में कर लेना है? ए और सी में कंपेयर करेंगे तो आंसर आपको मिल जाना चाहिए, है ना। बी को इवेल्युएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, है ना, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? वेरी गुड। यानी यहां पर आपको क्या करना था? पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को सॉल्व किया, फिर सेकंड को सॉल्व किया, फिर थर्ड को, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फोर्थ को भी सॉल्व करेंगे अगर आंसर नहीं मिलेगा थर्ड तक। तो गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या कह रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इफ हैश फंक्शन hk k mod 7 and table size is 7 using linear probing, where will the key 36 be inserted after inserting keys 15 20 43? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यदि हैश फंक्शन hk mod 7 और तालिका का आकार 7 है तो रेखिक जांच का उपयोग करते हुए कुंजी 15 23 43 को सम्मिलित करने के बाद कुंजी 36 को कहां सम्मिलित किया जाएगा? बताइएगा। क्या कर लेंगे इसको? जी हां, के मोड 7 यहां पर गिवन है और के की वैल्यूज हमें गिवन है 15 22 43 और 36 उसके बाद में। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? के मोड 7 यहां पर गिवन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? 15 mod 1, 15 mod 1 नहीं, 15 mod 7 लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए? इस 1 की जगह पर हम दोस्तों क्या कर लेंगे? जस्ट अ मिनट। यहां पर क्या आएगा? 15 mod 7, है ना, ये 7 हो जाएगा क्योंकि ऊपर क्या कह रहा था? के mod 7, और यहां पर हमें के की वैल्यूज क्या गिवन है? 15 22 43 और 36। तो 15 mod 7 करेंगे तो क्या आएगा? 7 2 14 और रिमाइंडर बचेगा 1 यहां पर। क्या ये बात समझ में आई? यानी फर्स्ट पोजीशन पर क्या आ जाना चाहिए? फर्स्ट पोजीशन पर 15 आ जाना चाहिए। लिख दीजिए, आगे बढ़ेंगे। 22 mod 7, ठीक, दूसरी वैल्यू क्या गिवन है? 22। 7 की टेबल पढ़ेंगे 22 में, 7 3 21, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। यानी फर्स्ट प्लेस पर 22 दोबारा से आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये फ्री नहीं है, नॉट फ्री। ये प्लेस ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, पहले से बिजी है। तो कहां पर आ जाएगा? अगली वाली सेल में, अगले इंडेक्स में, यानी सेकंड में। क्या सेकंड फ्री है? जी हां। तो सेकंड इंडेक्स में रख दीजिए 22 को। देखिएगा, अच्छा यहां पर फर्स्ट में आ रहा था, है ना। अगर आप देखिएगा यहां पर क्या बचा था? रिमाइंडर 1 बचा था, लेकिन 1 तो बिजी है ना। यहां पे रिमाइंडर 1 आया था और रिमाइंडर 1 में ऑलरेडी हमारा क्या गिवन है? 15 गिवन है। तो इसका मतलब हम इसको किस में करेंगे? सेकंड वाले इंडेक्स पे, जो कि फ्री मिल रहा है। तो रख दीजिए यहां पर। सेकंड में वैल्यू क्या आ जाएगी? 22। तो बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं। क्या गिवन है? 43 गिवन है। करते हैं 43 mod 7, 7 6 42। कह रहा है रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। अब 1 इंडेक्स पर क्या रखेंगे? 43 रख देंगे। लेकिन क्या 1 फ्री है? नहीं। सेकंड फ्री है? नहीं। थर्ड फ्री है? जी हां। तो थर्ड यानी यहां पर आ जाना चाहिए आपका क्या? 43, है ना। देख लीजिए यहां पर, ये आ गया आपका 43, थर्ड वाली पोजीशन पे जो फ्री मिला। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो 36 है ये सबसे बाद में रखिए। यूजिंग लीनियर प्रोबिंग, वेयर विल द 36 बी इंसर्टिंग आफ्टर इंसर्टिंग द कीज। कह रहा है इन कीज को इंसर्ट करने के बाद में 36 को इंसर्ट करेंगे।
तो अब 36 mod 7 कर देंगे। 7 5 35, रिमाइंडर 1। क्या फर्स्ट वाले में रख सकते हैं? नहीं। सेकंड में रख सकते हैं? नहीं। थर्ड में रख सकते हैं? नहीं। फोर्थ में रख सकते हैं? जी हां। तो यानी जो आपका 36 है ये किस पोजीशन पे आएगा? फोर्थ पोजीशन पे। रख दीजिए फोर्थ इंडेक्स पे, है ना, यही हमें फ्री मिला। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। किस इंडेक्स पर ये हमें मिल रहा है 36? फोर्थ इंडेक्स पर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज द करेक्ट वन। बोलो समझ में आया? यस या नो? कितना सरल था। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये जो 36 है ये इन कीज को इंसर्ट करने के बाद में किस इंडेक्स पर आएगा वो बताइए। तो हमने देखा कि ये जो 36 है ये इंसर्ट करने के बाद फोर्थ वाली इंडेक्स पर आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ हैशिंग इन डेटा स्ट्रक्चर? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संरचनाओं में हैशिंग का एक प्रमुख उद्देश्य है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर? क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? सॉर्टिंग करना डेटा को, सर्चिंग करना, कॉम्प्रेस करना, या इंक्रिप्शन ऑफ द डेटा? हम जानते हैं कि हैशिंग का यूज हम लोग करते हैं जिससे कि डेटाबेस में सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन बहुत ही क्विकली हो पाए। यानी अगर हमें डेटा को एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, तो वो बहुत तेजी से हो पाए। क्या सॉर्टिंग के लिए यूज होता है? नहीं। क्या सर्चिंग के लिए यूज होता है? जी हां। क्या कॉम्प्रेस करने के लिए यूज होगा? नहीं। क्या इनक्रिप्ट करने के लिए यूज होता है? नहीं। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेन पर्पस क्या है? फॉर सर्चिंग एफिशिएंटली या क्विकली। एक बार पढ़ भी लीजिए। हैशिंग इज एफिशिएंटली store and retrieve data in a way that allows for quick access। हैशिंग कुशलता पूर्वक डेटा को संग्रहित और पुनर्प्राप्त करता है जिससे त्वरित पहुंच संभव हो सके, है ना, जिसे क्विकली एक्सेस किया जा सके। दैट इज वाई वी यूज द हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इफ द हैश टेबल साइज इज 10, ठीक है, अगर टेबल का साइज कितना है? 10 है, एंड द हैश फंक्शन इज k mod 10, at which index will the key 87 be stored? बताइए, यदि हैश तालिका का आकार 10 है और हैश फंक्शन hk k mod 10 है, जहां पर k की वैल्यू कितनी गिवन है? 87, किस इंडेक्स पर इसको संग्रहित करेंगे? बहुत सिंपल है, 87 mod 10 कर देंगे। 10 8 80, कितना रिमाइंडर बचा? 7। क्या 7 गिवन है? जी हां। ओरल आपने सॉल्व कर लिया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। एक बार फिर से देखो, k mod 10, k की जगह पर क्या गिवन है? 87। 87 mod 10 को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 8 80, रिमाइंडर क्या बचा? 7। यही तो पूछ रहा था कि किस इंडेक्स में ये आएगा 87, तो आंसर है 7th इंडेक्स में। डायरेक्टली आपने निकाल लिया। क्लियर? वेरी गुड। द परफॉर्मेंस ऑफ अ हैश टेबल मेनली डिपेंड्स ऑन, हैश तालिका का जो प्रदर्शन मुख्यतः है वो किस पर निर्भर करता है? हैश टेबल की जो परफॉर्मेंस है, जो गुणवत्ता है, वो किस पर डिपेंड करेगी? लोड फैक्टर पे, हां, कितना बड़ा टेबल है ना, इस पर डिपेंड करेगी, यानी लोड फैक्टर। टेबल का साइज, टेबल की लेंथ कितनी है, इस पर भी डिपेंड करेगी। हैश फंक्शन, कितने फंक्शन उस पर अप्लाई किए जा रहे हैं, इस पर भी अप्लाई करेगी, इस पर भी बेस्ड है परफॉर्मेंस। ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर है जी हां, ऑल ऑफ द अबव। हैश टेबल या हैशिंग, लोड फैक्टर, टेबल साइज और हैश फंक्शन तीनों पर बेस्ड है इसकी परफॉर्मेंस। यस, क्योंकि हम जानते हैं कि की क्या होता है? इंडेक्स वैल्यू, और की को मैच करते हैं उसकी वैल्यू की मदद से with the help of hash function, that is called the hashing data structure, है ना, यही तो होता है हैशिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हैशिंग का जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिग ओ नोटेशन में या ओमेगा में, है ना, ये पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। बताइए,
इन हैशिंग व्हाट इज द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्च, इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन एज्यूमिंग अ गुड हैश फंक्शन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हैशिंग में खोज, सम्मिलित और हटाने के कार्यों के लिए औसत के समय जटिलता कितनी है? एक अच्छा हैश फंक्शन और समान वितरण मानते हुए आंसर बताइए। तो क्या हैशिंग में सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन बहुत तेजी से हो सकता है? जी हां। अगर हमें किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर को इंसर्ट करना हो, सर्च करना हो या डिलीट करना हो तो यह काम बहुत तेजी से किया जा सकता है। तो एवरेज और बेस्ट के केस में आंसर क्या बनेगा? O1 बनेगा। बिग ओ नोटेशन 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। यानी एक ही बार में हम सर्च कर पाएंगे, एक ही बार में हम इंसर्ट कर पाएंगे नंबर को और तुरंत हम नंबर को डिलीट कर पाएंगे एक अटेम्प्ट में, दैट इज कॉल्ड O1 यानी बिग ओ नोटेशन 1। क्या ये बात समझ में आई? अब आप जरा ध्यान से देखिएगा। एल्गोरिथम हमारी दो तरीके की होती है, एक स्पेस एल्गोरिथम और एक सर्च, इंसर्ट या डिलीट जिसको टाइम एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो सर्च एल्गोरिथम हमारी क्या होगी? एवरेज केस में ON होगा। सर्च, इंसर्ट और डिलीट क्या होगी? O1 होगी, है ना, याद रखिएगा। लेकिन वर्स्ट केस की अगर हम बात करें, ये तो एवरेज केस की बात थी जो आपने आंसर लगा दिया O1, लेकिन अगर वर्स्ट केस पूछा जाता तो इसका मतलब ON हो जाता, है ना। वर्स्ट केस का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी को डिलीट करना है तो एक एक करके आप कंपेयर करेंगे और एक एक करके कंपेयर करने में क्या मैक्सिमम टाइम ज्यादा लग सकता है वर्स्ट केस में? जी हां, यानी ON इज द पॉसिबिलिटी। पहली बार करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, फिर तीसरी बार ट्राई करेंगे, इस तरीके से ON फॉर द वर्स्ट केस एंड फॉर द एवरेज केस सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट इज O1 और स्पेस की अगर बात करते तो आंसर क्या होता? ON हो जाता। क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़िए। इन हैशिंग व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन? बताइए। अभी पीछे हमने क्या देखा? एवरेज केस एज्यूमिंग अ गुड हैश फंक्शन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन O1, लेकिन अगर वर्स्ट केस दिया होगा तो क्या आंसर ON हो जाएगा? जी हां, बिग ओ नोटेशन N हो जाएगा फॉर दी वर्स्ट केस, है ना। देख सकते हैं आप यहां पर, अभी मैंने पीछे आपको बताया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। सर्च, इंसर्ट और डिलीट के केस में ही अक्सर पूछा जाता है। तो एवरेज में O1 और वर्स्ट में ON इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन पढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और अगर हां तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मुझे बताइएगा। अ हैश टेबल ऑफ साइज 10 uses hash function hk-kmod10 insert keys 25, 35, 45, 20 at which index is 20 stored। कह रहा है जो 20 नंबर है, जो 20 वैल्यू है वो किस इंडेक्स पर स्टोर होगी ये बताइए। 10 आकार की एक हैश तालिका गिवन है। हैश फंक्शन hk-kmod10 का उपयोग करती है। कुंजियां जो डाली गई हैं, जो इंसर्ट की गई हैं वो 25, 35, 45 और 20 है। 20 किस इंडेक्स पर संग्रहित है? 0, 5, 6 या 7? यह आता है बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स गाइस। कैसा लगा आपको यह सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर का बेस्ट कोर्स तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से, जहां पर आपको प्री और मेंस दोनों की क्लासेस मिलने वाली हैं। क्लियर है? वेरी गुड। तो कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। यस, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को फोकस करते हुए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।